अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप खैरियत से हैं तो एक ख़बर मुलाहिज़ा कीजिए कि परवेज़ खटक साहब, एक बड़ा सवाल है ये कि परवेज़ खटक साहब ने अपनी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन क्यों रखा है ना? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। परवेज़ खटक साहब कोई नाम भी रख सकते थे, एक नया सा नाम रख के नई पार्टी बनाते और उस पार्टी को चला लेते। उन्होंने पीटीआई को क्यों प्रेफर किया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ दो एमपीएस ऐसे हैं परवेज़ खटक साहब के साथ जो जेल के अंदर थे और उनकी ज़मानत नहीं हुई थी, लेकिन जेल से बराह रास्त उन्हें ला के परवेज़ खटक साहब के हवाले कर दिया गया और वहाँ पे परवेज़ खटक साहब की महफिल में वो बाकायदा खाना खा रहे थे। अब कानून की ये जो सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, इसके पीछे कौन है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पीटीआई के वो कौन कौन से एमपीएस हैं जिन पर अभी तक परवेज़ खटक साहब का जादू नहीं चल सका, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई और 10 मई के बाद जवाल का शिकार है। पार्टी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पंजाब के सारे जो इनके बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो पार्टी को छोड़ के दाएं बाएं हो चुके हैं। कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग घरों में बैठे हुए हैं और कुछ लोग बच बचा के इमरान खान साहब के साथ राब्ते में और बाकी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और इस हकीकत को अगर आज भी मौका दिया जाए, इलेक्शन हो जाए, तो इमरान खान साहब घर बैठ के ठीक ठाक वोट ले लेंगे और इनकी 2-4 सूबों के अंदर हुकूमत भी बन सकती है। और हो सकता है वफाक के अंदर अगर इनकी गवर्नमेंट ना भी बने तो एक तगड़ी अपोजिशन वो क्रिएट कर सकते हैं। ये एक हकीकत है जिसे मानना बहरहाल हमें पड़ेगा। अब सवाल ये है कि फिर परवेज़ खटक साहब ने इस हकीकत के होते हुए अपनी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन क्यों रखा? ये नाम इसी हकीकत को सामने रख के रखा गया है ताकि परवेज़ खटक साहब ने एक ऑप्शन खोला है कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो पाबंदी लग जाएगी, इमरान खान साहब के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से कायम रहेगी। और उसे अगर बल्ले का निशान भी दे दिया जाता है बाद में तो परवेज़ खटक साहब ठीक ठाक वोट हासिल कर सकते हैं। वैसे अब सवाल ये है कि ऑप्शन इन्हें दिया किसने था? ये ऑप्शन इससे पहले जहांगीर तरीन साहब को मिला था। जब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी अंडर प्रोसेस थी तो उस वक्त इन्हें यह कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रख लें और फिर परवेज़ खटक साहब को भी आपके साथ शामिल कर दिया जाएगा। तो इस पार्टी के 2 चैप्टर बन जाएंगे, एक पंजाब का चैप्टर होगा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का चैप्टर होगा और आप दोनों मिल के इलेक्शन लड़े। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने जब अपने दोस्तों से जिक्र किया, इनके साथ मशवरा किया, तो दोस्तों ने कहा कि याद रखें कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम रहेगा तो इमरान खान साहब का नाम रहेगा। ये पार्टी फिर इमरान खान साहब की ही होगी। आप जितनी चाहे मेहनत कर लें, कल को जब ये पार्टी वापस जाएगी तो इमरान खान साहब के पास ही चली जाएगी। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम नई पार्टी रखें और उस पार्टी को बाकायदा डेवलप करें। तो फिर जहांगीर तरीन साहब ने अपने दोस्तों की वजह से या उन तमाम लोगों की वजह से जो इस वक्त इनकी पार्टी के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम नहीं लिया था और उन्होंने माजत कर ली थी। और जब इनकी तरफ से माजत होगी तो फिर ज़ाहिर है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई पार्टी बने और वो पार्टी ज़ाहिर है अब अपनी बुनियादों के ऊपर बैठी हुई है, अभी तक वहाँ से बाहर नहीं निकल सकी और उसके अंदर कोई ऐसा कन्फ्यूजन है जो ज़ाहिर है अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन यूँ महसूस होता है कि पार्टी ने जब अपनी तश्कील कर ली तो उसके बाद अब कुछ करने के लिए तैयार नहीं और वहाँ पर वाकई को बहुत बड़ा बहरान है, क्योंकि जो एक मैसिव कैंपेन आनी चाहिए थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से वो अभी तक सामने नहीं आ सके। और यूँ महसूस होता है कि जो उनके ओहदेदार हैं उनका भी फैसला नहीं किया जा सका, कोई मंशूर भी पार्टी अभी तक क्रिएट नहीं कर सकी। उस पार्टी ने कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ना है ये भी फैसला नहीं हो सका और ये फैसला भी नहीं हो सका कि उस पार्टी ने किसके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाना है। तो उस पार्टी के अंदर कोई ना कोई अभी ऐसी चीज़ है कि जो उस पार्टी को टेकअप नहीं करने दे रही या टेक ऑफ करने नहीं दे रही और वहाँ पे कोई ना कोई इशू है। फिर उस चौधरी शुजात साहब भी नाराज़ हैं, क्योंकि चौधरी शुजात साहब का ख्याल ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटेगी तो मैक्सिमम लोग जो है इन्हें दे दिए जाएंगे। लेकिन जब चौधरी शुजात साहब को बाकायदा हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उन्होंने इन्हें ज्वाइन नहीं किया, तो फिर चौधरी शुजात साहब की तरफ से भी खासी रजिस्टेंस है और वो नाराज़ भी ठीक ठाक हैं। बहरहाल इस सारे दौरानिए के दौरान जब परवेज़ खटक साहब ने पार्टी बनाने का फ़ैसला किया या ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया तो परवेज़ खटक साहब क्योंकि समझदार आदमी हैं
तो इन्होंने अपने तौर पे ये कह दिया था कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनानी है। और जब इनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है तो उन्होंने कहा जी जब इमरान खान पे ऊपर पाबंदी लगेगी, जब पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगेगी तो एक पार्टी ऐसी होगी जो इमरान खान का नाम जो है उसका बेनिफिट ज़रूर लेगी। और लोग क्योंकि पीटीआई को जानते हैं तो जब हम खड़े होंगे और जब बल्ला हमें मिल जाएगा तो फिर उसके बाद डेफिनेटली हमें वोट भी मिल जाएंगे। और बेशुमार ऐसे लोग होंगे जब वो जाएंगे इलेक्शन के दिन तो वो बजाय के ऊपर तलवार के ऊपर या तीर के ऊपर या फिर शेर के ऊपर मोहर लगाएं, वो फिर बल्ले के ऊपर मोहर लगा देंगे। तो हमें कुछ ना 10, 15, 20% वोट हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमें इस पार्टी को कायम रखना चाहिए। और साथ साथ उनका ये भी ख्याल है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो ये उस पार्टी की क़यादत करेंगे जो इमरान खान साहब की होगी भी और इमरान खान साहब की नहीं भी होगी। और इनका ख्याल ये भी है कि एक वक्त आएगा कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब और इसके अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो इस पार्टी का रुख कर लेंगे और फिर ये पार्टी वाकई एक तवाना पार्टी बन जाएगी। तो परवेज़ खटक साहब ने ये अक्लमंदी का मुजाहरा किया। तो इन्होंने बाकायदा सोच समझ के ये फ़ैसला किया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाएंगे। और फिर इनका ये भी ख्याल है कि किसी वक्त हो सकता है इमरान खान साहब इनके साथ राज़ी भी हो जाएं। जब राज़ी हो जाएंगे तो फिर बड़ी पार्टी बन जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी थी। और जब पाबंदी लगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फिर इसका नाम पार्लियामेंटेरियन कर लिया था और मखदूम अमीन फ़हीम इसके सदर होते थे। और फिर जब दोबारा अच्छा वक्त आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुड़ गई और पार्लियामेंटेरियंस का जो लाहका था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद पार्टी जो अपने कदमों पर दोबारा खड़ी हो गई। तो परवेज़ खटक साहब जो हैं इस चीज़ का एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसकी बैकग्राउंड है। अब जो परवेज़ खटक साहब का जादू चला तो उस पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता चलूँ कि परवेज़ खटक साहब का ख्याल था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने पीटीआई के एमपीओ और एमएनएस हैं वो सब जो हैं इमरान खान का साथ छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन 2.5 माह की कोशिश के बावजूद उन्हें कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सका और इसके बाद ज़ाहिर है फिर उन लोगों की मदद लेनी पड़ी जो अमूमन ऐसे औकात में या ऐसे टाइम पे ली जाती है। तो एक पूरा एक खीर तैयार करके परवेज़ खटक साहब के हवाले कर दी गई। इसमें 2 ऐसे एमपीएस भी हैं कि जो नाकाबिले गिरफ्तारी ज़मानत पर थे, लेकिन फिर जज साहब ने ये ज़मानत मनसूख कर दी और इसे फौरी तौर पे इन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और वो जेल में थे। लेकिन जब परवेज़ खटक साहब की पार्टी बनाने का वक्त आया तो इन्हें जेल से निकाल के बराह रास्त परवेज़ खटक साहब के हवाले कर दिया गया और इन्हें इनकी ज़मानत भी नहीं करवाई गई। बल्कि अगर ज़मानत का प्रोसेस किया जाता तो शायद 1 हफ़्ता और लग जाता और उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया। और दोनों एमपीएस जो हैं वो परवेज़ खटक साहब के हवाले कर दिए कि उनमें एक अरबाब वसीम है और दूसरे मलिक वाहिद हैं। ये दोनों जो थे पीटीआई के पुराने एमपीए हैं, लेकिन इन्हें जेल से निकाल के इनके हवाले कर दिया गया और ये बाकायदा परवेज़ खटक साहब के साथ बैठ के खाना भी तनावल फरमाते रहे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पार्टी किस तरह अफरा तफरी में और कितनी जल्दी बनाएगी। और उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी वक्त भी फ़ैसला आ सकता है और जब फ़ैसला आ जाएगा तो ज़ाहिर पार्टी बैन हो जाएगी। जब पार्टी बैन हो जाएगी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन उस स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसका एतराफ़ करना ज़रूरी है कि पूरी कोशिश के बावजूद, परवेज़ खटक साहब की पूरी कोशिश के बावजूद और रियासत की पूरी कोशिश के बावजूद और पीडीएम की हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दर्जनों के हिसाब से ऐसे एमपीएस और एमएनएस हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो आज भी इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। तो ये लोग जो हैं उनका नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चलें, सियासी मुखालफत ही सही, लेकिन जो शख्स करैक्टर का मुजाहरा कर रहा है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए या उसका एतराफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जो साहब हैं मैं उनका नाम लूँगा, तैमूर झगड़ा साहब हैं। तैमूर झगड़ा साहब साबिक़ वज़ीर भी हैं। पूरी कोशिश की परवेज़ खटक साहब ने इनके साथ रब्ता भी किया, 4 मरतबा इनके साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब परवेज़ खटक साहब के झांसे में नहीं आए। वो आज भी पीटीआई के साथ हैं। कामरान बंगश साहब हैं, ये आला तालीम के मिनिस्टर थे और ये तर्जुमान भी रहे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के, और इन्हें भी तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। बल्कि इनके घर के ऊपर 8-10 मरतबा छापा मारा गया और पूरी एफबीआर इनके ख़िलाफ़ है, एंटी करप्शन इनके ख़िलाफ़ छापे मार रही है और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ एफआईआर भी कटी हुई हैं। पुलिस भी इनके घर का घेराव करती हैं। लेकिन कामरान बंगश साहब भी अभी तक हवाले उन्होंने अपने आप को परवेज़ खटक साहब के नहीं किया, ये अभी तक अपने मौक़े पे डटे हुए हैं। फिर महमूद जान साहब हैं, ये साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं, इनके ऊपर भी बड़ा ज़ोर लगाया गया लेकिन ये भी नहीं माने।
फिर मर्दान के अंदर आतिफ खान है, और आतिफ खान जो है इन्होंने, आपको पता होगा कि हैदर होती साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 70,000 इन्होंने वोट हासिल किए थे, और इमरान खान साहब के साथ कोई इनके ताल्लुकात बहुत आइडियल नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद आतिफ खान आज भी डटे हुए हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर अली मोहम्मद ख़ान जो बड़े मशहूर जो MNA हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं बार बार उनका जिक्र इस वीलाग में करता हूँ कि उनके ऊपर बड़ा कड़ा वक्त है। वो बार बार जेल जाते हैं, बार बार ज़मानत पे रिहा होते हैं, फिर उन्हें जेल में पकड़ के डाल दिया जाता है, लेकिन अभी तक अली मोहम्मद ख़ान नहीं खिसके, वो अभी तक अपने मौक़े पे कायम है। फिर एक साबिक़ MP हैं अब्दुल सलाम आफरीदी, और ये भी अपने मौक़े पे डटे हुए हैं। फिर इफ्तिखार मशवानी साहब हैं, ये भी अपने मौक़े पे डटे हुए हैं। इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं परवेज़ खटक साहब के साथ, लेकिन ये परवेज़ खटक साहब की बात नहीं मान रहे। फिर शहराम तरकई साहब हैं, बड़ी फैमिली है इनकी, तरकई फैमिली, ये सिगरेट का कारोबार भी करते हैं, फिर इनकी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं। और शहराम तरकई साहब जो हैं, इनके भी बड़े इख्तलाफात थे इमरान खान साहब के साथ, और सबका ख्याल ये था कि ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ये इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और इनका क्यों परवेज़ खटक साहब के साथ ताल्लुक़ भी बड़ा गहरा है, तो ये पार्टी को छोड़ देंगे। लेकिन शहराम तरकई साहब भी अभी तक अपने पुराने मौक़े पे डटे हुए हैं। फिर असद कैसर साहब और उनके भाई हैं, और इन दोनों के बारे में ख्याल ये था कि इमरान खान साहब अब क्योंकि इनको पसंद नहीं करते, और आखिरी वक्त में जब इमरान खान साहब की पार्टी के PDM के साथ मुज़ाकरात हुए थे, तो उस वक्त असद कैसर साहब को साइड पे कर दिया गया था, और असद कैसर साहब ने बड़ा बुरा मनाया था कि मैंने ये मुज़ाकरात इनिशिएट किए थे, लेकिन मुझे ही साइड पे कर दिया गया। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो असद कैसर साहब भी अभी तक इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए, और इनके भाई भी। फिर वज़ीर सनत है अब्दुल करीम खान, ये भी अभी तक डटे हुए हैं। फिर मुराद सईद साहब, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं, उससे पहले वो गिलगित में थे, वहाँ पे छुपे हुए थे, और जब वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और वहाँ पे गिरफ़्तारी के छापे पड़ने लगे, तो फिर अब उनके बारे में ख्याल है कि वो पाकिस्तान से निकल गए हैं, या वो अफ़गानिस्तान के अंदर है, या फिर किसी सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर वो बैठे हुए हैं। तो वो भी अभी तक ना लोकेट हो सके हैं, और ना ही वो पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। फिर एक साबिक़ वज़ीर हाउसिंग है डॉक्टर अमजद अली साहब, इनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर डाला गया, और परवेज़ खटक साहब ने बड़ी मिन्नतें की इनकी, लेकिन ये भी अभी तक काबू नहीं आए। फिर मालाकंड के शकील खान हैं, ये रेवेन्यू के मिनिस्टर होते थे और परवेज़ खटक के इंतहाई करीबी साथी हैं, लेकिन ये भी अभी तक परवेज़ खटक साहब के काबू नहीं आए। फिर अब्दुल हकीम खान हैं, फिर जुनैद खान हैं, फिर शौकत यूसुफ ज़ई हैं, और फिर इसके साथ साथ मलिक अनवर ताज हैं, फिर शकूर खान हैं, फिर फजल मोहम्मद खान हैं, फिर MPA खालिद खान हैं, फिर शहरयार अफरीदी हैं, और फिर खलीकुज़्ज़मान हैं, और फिर इसके साथ साथ इमरान खटक साहब भी हैं। मेरा ख्याल है परवेज़ खटक साहब के दामाद हैं, तो उनके बारे में भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई कि वो अपने ससुर के साथ हैं या वो इमरान खान के साथ हैं। तो अब अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो ये सब वो लोग हैं जो महमूद खान के साथ भी इनके जिनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और परवेज़ खटक साहब के साथ भी जिनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन ये अभी तक परवेज़ खटक साहब के पास नहीं आए। या तो फिर ये एक एक करके ये पुरानी पार्टी छोड़ेंगे और परवेज़ खटक साहब के साथ बैठेंगे, इनके साथ खड़े होंगे, या फिर ये वाकई आखिरी दम तक इमरान खान का साथ निभाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में होता रहेगा। लेकिन बहरहाल परवेज़ खटक साहब ने जो पार्टी बनाई है उसका इमरान खान को सख्त नुकसान पहुँचा है, क्योंकि परवेज़ खटक 5 साल इनके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, इनके फाइनेंसर भी रहे हैं, और फिर इनके वज़ीर दिफा भी रहे हैं, और हर अच्छे और बुरे वक्त में वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, और वो बड़े बड़े उन्होंने जो निगोशिएशन है वो परवेज़ खटक साहब ने की है। वो आर्मी के साथ हो, वो अफ़गानिस्तान में कुछ लोगों के साथ हो, वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो गवर्नमेंट के साथ हो, तो परवेज़ खटक साहब एक ऐसा ब्रिज होते थे जो इमरान खान साहब को कनेक्ट करते थे दूसरे लोगों के साथ। लेकिन अब वो ब्रिज नहीं रहा। अब परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं, और मुझे यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनकरीब पूरी की पूरी परवेज़ खटक साहब के पास चली जाएगी। तो परवेज़ खटक का जाना इमरान खान के लिए ठीक ठाक धचका है, और इससे इमरान खान साहब को अपने फ्यूचर का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। गो अभी भी बेशुमार MNA और MPs इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन ये कितनी देर तक ये दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे, इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे, ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है बार बार पूछा जाएगा। और इमरान खान साहब को ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, उसके बाद सब कुछ समझ जाना चाहिए कि जब रियासत आपके साथ ना हो तो फिर आप इसी तरह अकेले रह जाते हैं, और बाज़ औक़ात पानी में डुबकियाँ भी लगानी पड़ जाती हैं।